Hello viewers, welcome to 360 Investing. So when we talk about trading, one of the most preferred, most prominent way of trading is your swing trading. बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली 15 डेज़ के आसपास का ही पोजीशन होता है. इनफैक्ट वहाँ पर इंट्राडे वाला जो हैक्टिक होता है वो इंट्राडे में मोमेंटम के लिए और हम एक्चुअली स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो वो चीज़ हमें करनी नहीं पड़ती. एंड पोजिशनल एट टाइम्स 2 महीना 3 महीने तक भी स्टॉक होल्ड करना पड़ता है जो बहुत सारे लोगों को उतना होल्ड करना पसंद नहीं है. सो ट्रेडिंग इज़ अबाउट क्विक मनी, हाउ वी कैन मेक क्विक मनी. इस तरीके से लोगों का माइंड सेट होता है. और एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो स्विंग ट्रेडिंग आपका जो टाइम होराइजन है वो थोड़ा सा स्क्वीज कर देता है एंड गिव यू गुड मोमेंटम. सो अगर आप मोमेंटम में देखोगे सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फिल्टर्स भी हम देखेंगे एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड फिगर आउट फ्यू स्टॉक्स जो उस मोमेंटम वाले आइडिया में फिट होते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ RSI. नाउ दिस इज RSI इंडिकेटर कुछ इस तरीके से होता है. एक लाइन आपकी वो एग्जाम्पल 60 पे हम ड्रॉ करते हैं और एक लाइन हम यहाँ पर 40 पे ड्रॉ करते हैं. तो जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ये डिपेंड करता है कि मोमेंटम आपका किस तरीके से चल रहा है RSI में. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ द स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड, तो जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्टॉक अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर RSI का रेफरेंस रेंज विल बी डिफरेंट. सो RSI का रेफरेंस रेंज कैसा होगा, रेफरेंस में अगर स्टॉक का मोमेंटम पॉजिटिव है, इफ़ दिस इज़ एन अप ट्रेंड तो आपका RSI का मोमेंटम शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव. और ये कहीं ना कहीं 60 या 70 के मार्क्स से, मतलब आप ये 70-75 भी इसको कंसिडर कर सकते हो, 75 के मार्क से लोअर एंड पे ये 40-45 के मार्क तक आएगा और उसके बाद में इट विल अगेन गो अप. तो ये हो गया पॉजिटिव. जब स्टॉक मोमेंटम में रहेगा तो RSI आपका कुछ इस तरीके से काम करेगा. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक नेगेटिव मोमेंटम में रहेगा देन ऑल्सो RSI विल गिव यू अ मोमेंटम, बट वो मोमेंटम रेफरेंस रेंज क्या होगा, 60 यहाँ पर अपर हैंड पे, 40 हमारा लोअर हैंड पे है. तो यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम स्टॉक विल रोटेट बिलो योर 50-60 लेवल्स एंड ये जब भी 60 के आसपास जाएगा, 65 के आसपास जाएगा, वहाँ से अगेन इट विल गिव यू अ रिवर्सल, मोमेंटम रिवर्सल. तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेंड चूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको RSI के रेफरेंस रेंज को बदलना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं होगा मोस्टली कि जब आप एक नेगेटिव ट्रेंड में जा रहे हो, आप ऑलरेडी एक नेगेटिव ट्रेंड में हो और आपको RSI 65-75 के आसपास मिल रहा है तो वो आपको मैक्सिमम टाइम्स में देखने नहीं मिलेगा. हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है, वहाँ पर रेंज शिफ्ट हो सकता है. बट टिल द टाइम स्टॉक इज इन नेगेटिव ट्रेंड आपको RSI वीक जोन में ही मिलेगा मोस्टली. और इस तरीके से आप ये दो रेफरेंस रेंज यूज़ कर सकते हो कोई भी मोमेंटम स्टॉक को पिक करने के लिए. चाहे आप पॉजिटिव बाय सिग्नल देख रहे हो या आप शॉर्ट करने के लिए नेगेटिव स्टॉक्स देख रहे हो, आपको ये सिंपल रेफरेंस रेंज को आपको ध्यान में रखना है. सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. अब यहाँ पर आप देखोगे तो यू कैन क्लियरली सी दिस किस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम ऊपर जा रहा है एंड आपका RSI का भी मोमेंटम सिमिलरली आप देखोगे ये जोन में ऑलमोस्ट 60 या 60 के ऊपर ही है. उसके बाद में आप जब कंसोलिडेशन देखते हो 1-2 महीने का, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बार बार RSI आपका लोअर एंड 40 वाले जोन में आ रहा है, राइट, 35-40 के जोन में आ रहा है. अगेन इट गिव अ ब्रेकआउट. जब ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव मोमेंटम में लोग स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हो सेम इसी ड्यूरेशन में यू कैन सी कि किस तरीके से आपका RSI 50 के ऊपर, 60 के ऊपर मोस्टली चल रहा है, 50-60 के रेंज में चल रहा है. सो दैट्स हाउ मोमेंटम इज सपोर्टेड, इज बैक्ड बाय इंडिकेटर्स. और आप एंट्री पॉइंट के टाइम पे मोमेंटम को भी देखते हो और इंडिकेटर को भी देखते हो. अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें रिसेंट में ही थोड़ा ब्रेकआउट्स देखने मिले, थोड़ा मोमेंटम अच्छा देखने मिला है. बट अगेन एज अ डिस्क्लेमर वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन. नाउ लुक एट दिस स्टॉक, दिस इज एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स. अब यहाँ पर आप देख सकते हो द स्टॉक इज इन पॉजिटिव ट्रेंड और पॉजिटिव ट्रेंड में जब तक ये पॉजिटिव ट्रेंड में था, लुक एट द मोमेंटम इन RSI. तो किस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पर RSI पॉजिटिव ही था, राइट. मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख पाओगे. सो टिल द टाइम द प्राइस इज इन पॉजिटिव ट्रेंड आप देखोगे RSI अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही है. सो ये बाय ऑन डिप्स वाला है ना, ये कहीं कहीं पे आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है. अब बेसिकली यहाँ पर अभी भी कोई पॉजिटिव कैंडल बना नहीं है, लेकिन RSI के हिसाब से हम देख रहे हैं कि RSI थोड़ा कूल ऑफ होता है, देन अगेन मोमेंटम आता है, अगेन RSI विल गो अप, देन पॉजिटिव ट्रेंड में वापस से कूल ऑफ आता है, वापस से थोड़ा सा ब्रीदर आता है मार्केट में एंड अगेन RSI विल कूल डाउन, फिर वापस से फ्रेश मोमेंटम आएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा स्टॉक. दैट्स हाउ इट इज़. अब हम एक और स्टॉक देखते हैं जहाँ पर अभी रिसेंट में ब्रेकआउट आया है. यहाँ पर आप देख सकते हो
इट्स नाइका, साइडवेज मोमेंटम था ऑलमोस्ट, और वहाँ से साइडवेज से अभी ये ब्रेकआउट आया है। तो आप ब्रेकआउट के टाइम पे आप देख सकते हो स्टॉक जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में चले गया 60 ब्रेकआउट करके। उसके पहले स्टॉक 40 के ऊपर ही चल रहा था बाय द टाइम योर नाइका वॉज इन साइडवेज टेरिटरी। यहाँ पर कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं आया, स्टॉक वॉज स्टिल इन पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन आपका ब्रेकआउट जो है वो अभी रिसेंट में आया पोस्ट आपका इंडिकेटर 60 क्रॉस कर गया। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हो, सी दिस, योर नेटवेब इज ऑल्सो इन पॉजिटिव ट्रेंड एंड वहाँ पर आपका ऑलमोस्ट हाई जो था आपका RSI का वो 81 82 का हाई था एंड स्टॉक ऑल्सो पीक्ड ओवर ईयर। सो कोई भी स्टॉक का मोमेंटम या इंडेक्स का मोमेंटम कभी आपका 75 80 प्लस चले जाता है तो बेसिकली वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन का पॉसिबिलिटी बन जाती है, बिकॉज ओवर बॉट जोन में स्टॉक एंटर कर जाता है। मेजरली 80 के ऊपर थोड़ा सा एक साइडवेज या एक कंसोलिडेशन या एक करेक्शन का पॉसिबिलिटी बनता है। सिमिलरली आप वापस अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका किस तरीके से मोमेंटम जो है स्टॉक का पॉजिटिव है, राइट, इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स। तो आपका RSI भी मैक्सिमम टाइम्स आप देख पाओगे यहाँ पर 50 से लेके 60 70 के रेंज में ही है। नाउ लेट्स लुक एट द अदर वे अराउंड। अब TCS में देखते हैं, जैसा IT सेक्टर में बहुत नेगेटिव मोमेंटम है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो दिस स्टॉक इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका ट्रेंड है पूरा। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि RSI इज स्ट्रगलिंग टू गो बियॉन्ड 60 लेवल्स, 60 के ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। और मैक्सिमम टाइम्स आप देखोगे इस पूरे सिनेरियो में RSI आपका जो है वो 40 के रेंज के पास या 40 के नीचे ही चला है। और सेम आप देख सकते हो, जब आपका RSI वीक टेरिटरी में चल रहा था तो मैक्सिमम आपका ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम आपको फॉल मार्केट में या स्टॉक में देखने मिला। सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्रोजेक्ट योर एनालिसिस, और आप इस तरीके से इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो यूजिंग इंडिकेटर्स। आप लोग अलग अलग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई RSI यूज़ कर सकता है, MACD यूज़ कर सकता है, देन CCI यूज़ कर सकता है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट, स्टोकैस्टिक्स भी है। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल को क्या सूट करता है, उस तरीके से आप अपने एंट्री एग्जिट्स को टाइम कर सकते हो या कोई भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हो। तो पॉजिटिव ट्रेंड में आपको रेफरेंस याद रखना है और स्टॉक का मोमेंटम याद रखना है। एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का पॉइंट के पास में आपको बहुत ज़्यादा ओवर बुलिश नहीं होना है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स जहाँ पर मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ स्टॉक एक बार रिस्पेक्ट देता है। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी सुप्रिया लाइफ साइंस है। अब सुप्रिया लाइफ साइंस में भी एक कंसोलिडेशन यहाँ पर हमें देखने मिला, लुक एट दिस, राइट। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, इट इज़ काइंड ऑफ अ पेनेंट फॉर्मेशन, लेकिन थोड़ा बड़ा पेनेंट हो गया ये, इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन आप ये देखोगे अगर ब्रॉडली तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि ये ब्रेकआउट जो आया है वो बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद में आया है, एक इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज के बाद में आया है ब्रेकआउट। एंड अभी हम अगर सिर्फ ये मोमेंटम को देखेंगे सो इट्स पॉजिटिव, और RSI भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। अब इसमें और थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर गैप है और गैप को नॉर्मली मार्केट्स कभी कभी फिल करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में एज पर प्राइस एनालिसिस थियोरी। तो यहाँ पर एक गैप फिलिंग वाला एक मोमेंटम नीचे में आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव ट्रेंड है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ वन मोर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक अभी फिलहाल रिसेंट में ही मोमेंटम पॉजिटिव आना शुरू हुआ है इसमें, दैट इज़ योर गोल्डियम। अभी गोल्डियम में भी आप देखोगे तो जब ये पॉजिटिव हायर हाई वाले पोजीशंस बनाने लग गए, यहाँ पर आप देख रहे हो ये, उसके बाद में एक वापस से हाई बनाया, न्यू हाई, फिर अभी ये स्विंग लो है। तो अभी ये हायर हाई वाले फॉर्मेशन में आप देख पाओगे मैक्सिमम टाइम्स RSI इज़ अबाउ योर 50 जोन, 50-60 के आसपास ही चल रहा है। तो व्हेन द ट्रेंड इज़ पॉजिटिव आप यहाँ पर रेंज देख सकते हो कौन से रेंज में स्टॉक चल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में है अभी, एंड इसमें जो आपको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा दैट विल बी क्लोज टू योर 550 लेवल्स। तो हम हमेशा इसलिए बोलते हैं कि आपको जो मेजर रेजिस्टेंस है उसका ध्यान रखना है। सो समवन हु वांट्स टू ट्रेड इन दिस स्टॉक, अगर स्टॉक का मोमेंटम 550 के पास में है तो मैं इंडिविजुअली इस स्टॉक पे बेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है। तो मेजर रेजिस्टेंस को आपको हमेशा ही थोड़ा रिस्पेक्ट देना होगा। अब एक स्टॉक जो पास्ट में हमने इस चैनल पे भी कवर किया था और हमने खुद भी पोजीशंस बनाई थी इसमें पास्ट में, दैट इज़ योर BHEL। अब BHEL में भी आप मोमेंटम देख सकते हो किस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था BHEL में, और दैट वाज ऑन द बैक ऑफ कि इसको SMR में कॉन्ट्रैक्ट्स मिले जो आपके न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है। उसके बाद में कोल गैसिफिकेशन वाला थीम है जहाँ पर गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूजन भी अनाउंस किया, तो उसमें कोल इंडिया और BHEL ये दोनों का स्कीम में इन दोनों का मेजर रोल था।
तो इसमें आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट्स और जो इनका अर्निंग विजिबिलिटी है दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। रिसेंट में Q4 का रिजल्ट भी अच्छा है, इसके लिए स्टॉक में आपको मोमेंटम फास्ट देखने मिला। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो द स्टॉक वाज इन पॉजिटिव अप ट्रेंड, इसको वर्टिकल अप ट्रेंड भी हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप मोमेंटम देख सकते हो RSI 60 के ऊपर ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और अभी फिलहाल थोड़ा सा एक आपको कूल डाउन देखने मिला था व्हेन स्टॉक केम डाउन टूवर्ड्स योर 370 लेवल्स, लेकिन उसके बाद अगेन इट रिकवर्ड बैक स्ट्रांगली 420 तक चले गया और 420 में जाके वापस से रेजिस्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी लेवल को स्टॉक ने वापस रेजिस्ट किया। सो इट्स काइंड ऑफ अ डबल टॉप फॉर्मेशन जो अभी फिलहाल फॉर्म हो रहा है, लेकिन अभी तक नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई। तो नेकलाइन ब्रेक होगी तो दैट विल बी नेगेटिव फॉर स्टॉक। तो ऐसे टेक्निकल्स में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज होती है। अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती है और आपको सीखना चाहते हो तो बाहर पैसे दे के ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे कोई कोर्स में आपको मैं एनरोलमेंट करने के लिए बता रहा हूँ। आप 360 इन्वेस्टिंग के चैनल पे हमारे यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पर हमने बेसिक्स, कुछ स्ट्रैटेजी, एडवांस स्ट्रैटेजीज भी हमने पोस्ट की है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैनल के थ्रू सीख सकते हो। और अगर और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए आगे आपको सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पास्ट में ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। दिस स्टॉक बिलोंग्स टू योर ऑटो एंसेसरीज इंडस्ट्री, जहाँ पर ऑटो एंस में बहुत अच्छा मोमेंटम आया। SJS एंटरप्राइज है स्टॉक का नाम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में रहा। अब यहाँ पर इसके RSI भी लेवल्स आप देख सकते हो। सो RSI वाज आल्सो ट्रेडिंग इन अ पॉजिटिव टेरिटरी टिल द टाइम द स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड। आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक बार ये 40 के आसपास टेस्ट करने आया, जब स्टॉक में थोड़ा सा एक ब्रीदर आया, कंसोलिडेशन हुआ, एंड उसके बाद में अगेन इट रिज्यूम्ड इट्स अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड के टाइम पे, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के टाइम पे स्टॉक वाज क्लोज टू योर 60-70 लेवल्स और 50 लेवल्स। तो 70 से लेके 50 के रेंज में मैक्सिमम रहेगा जब स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा। अब सेम आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो रिसेंट स्विंग हमें देखने मिला, यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरीके से मोमेंटम देखने मिला कि आप स्टॉक में RSI का मोमेंटम देखो, मैक्सिमम टाइम इट वाज अबाउ 50 लेवल्स। तो कभी कभी 40 टेस्ट करने आएगा, इट कैन अगेन रिवर्स। तो आपको वो इंडिविजुअली टाइम करना पड़ेगा, बट रेफरेंस रेंज इज गोइंग टू बी द सेम। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ आदित्य बिरला। आप यहाँ पर देख सकते हो आदित्य बिरला फ्रॉम 880-870 लेवल्स ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू किया टिल 1200। तो ये जो 350 रुपीज़ का मोमेंटम अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक में एक वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आया, एंड इसमें आप पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हो किस तरीके से RSI वाज आल्सो ट्रेडिंग मैक्सिमम टाइम इट वाज ट्रेडिंग अबव 50 लेवल 60 लेवल्स। और यहाँ पर मैक्सिमम मोमेंटम आपको स्टॉक में भी देखने मिला। अब नाउ दिस माइट करेक्ट फर्दर, ये और एक चैनल के पास में करेक्शन में आ सकता है क्लोज टू 1100, बट वो टाइम पे भी आपका RSI ऑलमोस्ट यही टेरिटरी में रहेगा। अगर स्टॉक में RSI 40 के नीचे चले जाता है और यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन चैनल ब्रेक डाउन हो जाता है, सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, तो मान लो फिर देयर इज़ अ ट्रेंड शिफ्ट। इस तरीके से ट्रेंड चेंज होते रहता है स्टॉक में, बिकॉज जो स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है ऐसा नहीं है कि हमेशा वो अप ट्रेंड में रहेगा। द ट्रेंड विल चेंज। जैसा 3 साल पहले IT वगैरह सब पॉजिटिव ट्रेंड में थे, 1-1.5 साल पहले आपका पावर जनरेशन वाले स्टॉक्स भी पॉजिटिव ट्रेंड में थे, लेकिन बाद में ट्रेंड चेंज हुआ। सो ऐसे ही टाइम टू टाइम मार्केट इज़ ऑल अबाउट साइकिल। डिफरेंट बिजनेसेस हैव डिफरेंट साइकिल। तो जब पॉजिटिविटी चलेगी, जब टेल विंड चलेंगे सेक्टर में, तो स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। जब सेक्टर में नेगेटिविटी रहेगी, जब सेक्टर में हेडविंड्स रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, तो वो टाइम पे आपको स्टॉक में भी पेन देखने मिलेगा, तो स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में रहेगा। सो दैट्स हाउ इंडिविजुअली वी नीड टू असेस। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम, कैप्चरिंग द मोमेंटम। और मोमेंटम कैप्चर करने के लिए आपको प्राइस एनालिसिस, इंडिकेटर्स, राइट, सेक्टर का सेंटिमेंट्स, और आपको वॉल्यूम एनालिसिस, आपको इंडिकेटर्स को टाइम करना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आपको एक बेटर इन्वेस्टिंग रिस्क रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जो भी हमने यहाँ पर अभी आपके साथ में डिस्कस किया है, दैट वाज अ स्मॉल आइडिया। एक आपको मैंने थीसिस बताया किस तरीके से आप RSI को यूज़ कर सकते हो, एंड ऑल द स्टॉक्स दैट वी हैव कवर्ड, दैट्स एन एग्जाम्पल। सो कुछ भी डाउट है अगर आपके पास में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, विल बी एबल टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा, डू इट द लाइक बटन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स। हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू वांट मोर सच एनालिसिस गोइंग फॉरवर्ड। हम फंडामेंटल्स के ऊपर, सेक्टर एनालिसिस के ऊपर एंड पर्सनल फाइनेंस पे भी काफ़ी कंटेंट बनाते हैं। यू कैन एक्सप्लोर द चैनल। 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम रिसर्च अपडेट्स डालते हैं, तो वहाँ पर आपको रिसर्च अपडेट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। 360investing.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं, वेबिनार्स भी करते हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो देन स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।